हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं। ये वेरिएबल बेसिकली हम मोस्टली मैथ में इस्तेमाल करते हैं। वेरिएबल होते हैं कि जिसके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं। मैं एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे एक और फाइल क्रिएट करता हूँ, PHP VARIABLE वेरिएबल .php। ठीक है, .php एक्सटेंशन है, ये जाहिर सी बात PHP की फाइल हो तो PHP की एक्सटेंशन इसके साथ लाजमी लगेगी। अब यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है, और इस फाइल को अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एज अ वेरिएबल। इसके अंदर जितने भी मैं अब कोड लिखूँगा सारा एज अ वेरिएबल के तौर पर होगा। अब वेरिएबल का जैसा कि मैंने अभी जिक्र किया, वेरिएबल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है कि हमने जब किसी भी वैल्यू असाइन करनी होती है किसी भी वेरिएबल को, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, मैंने यहाँ पे लिया $x, ठीक है, $x इज इक्वल टू 5, ओके, इसको करता हूँ कॉलन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है $x इज इक्वल टू 5, ठीक है, यानी कि 5x को क्या वैल्यू चले जाए, 5 की वैल्यूज़ x को असाइन हो जाए, ठीक है। अब डॉलर ये है, डॉलर PHP के अंदर डॉलर का इस्तेमाल अगर हमने वेरिएबल के साथ लाजमी करना है, ये लिखा हुआ ना ग्लोबल वेरिएबल। अब इसको जिसके साथ भी डॉलर लगा होगा तो ये उसको खुद ब खुद वेरिएबल बना देगा, ठीक है। अब बाय द वे मैं इसको अब इको करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ आई हैव, लेट्स सपोज ECHO इको, मैं करूँगा इसका आई हैव, यहाँ पे और यहाँ पे लिखूँगा $x, ठीक है। अब इसको करूँगा मैं यहाँ से कॉलन, ठीक है। अब मैं कहता हूँ इसके साथ एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव $x लिखा हुआ, $x से मुराद यहाँ पे मेरे पास 5 आ रहा है, ठीक है। तो वो कहेगा आई हैव 5 रुपीज़, ठीक है। अब मैं इसी कोड को रन करता हूँ। कोड को रन करने के लिए मुझे फिर वही करना पड़ेगा, PHP वेरिएबल की फाइल में जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैंने कौन सी फाइल ओपन की हुई थी, पहले PHP कोर्सेज की फाइल ओपन की हुई है। अब मैं यहाँ पे PHP वेरिएबल की फाइल ओपन करूँगा, तो वेरिएबल का मैं यहीं पर वेरिएबल लिख लेता हूँ, VARIABLE वेरिएबल, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे वेरिएबल रखी है, इसको एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे शो करा देगा, ठीक है। आई हैव 5 रुपीज़। अब 5 कहाँ से आ रहा है, बेसिकली ये एक वेरिएबल के तौर पर लिया हुआ है यहाँ पे, तो ये वेरिएबल के तौर पर आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और यूज़ करता हूँ, y के अंदर $y, और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर वैल्यूज़ कैसे देंगे हम, उसके लिए हमें यूज़ करनी पड़ेगी डबल कोटेशन। अब याद रखिएगा कि अगर मेरे पास कोई करैक्टर वगैरह आ रहे हैं तो वो स्ट्रिंग के अंदर आएंगे, स्ट्रिंग से मुराद यानी कि डबल कोटेशन के अंदर हम रखेंगे। अगर मेरे पास कोई भी ये नंबर न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही है तो उसको हम डायरेक्ट ये वैसे 5, 6, 7, 8, 500 जो भी है जितनी भी वैल्यूज़ हो वैसे की वैसे यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे आ रहा है $y इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान, ठीक है। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे पाकिस्तान लिखा तो मैं यहाँ पे यहाँ पे ये एरर एक्चुअली इस वजह शो करा है क्योंकि यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन लगना है, तो सेमी कॉलन जैसे ही मैंने यहाँ पे लगा तो एरर रिमूव हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, शो करवाना चाहता हूँ इको, ECHO इको करने के बाद मैं यहाँ पे करूँगा वही लव, इसके बाद यहाँ पे आएगा ये चीज़, उसके बाद यहाँ पे मैं $y शो करवा दूंगा, $y, ठीक है। वेरिएबल की मैं फिर बता रहा हूँ, डॉलर का इस्तेमाल लाजमी करना है। ये PHP जिसके साथ डॉलर आ गया वो उसको समझ लेगा ये एज अ वेरिएबल के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। अब मैं लिखा वी लव $y लिखा हुआ, इट्स मीन दैट वो यहाँ $y की जगह पाकिस्तान को मेंशन करेगा। मैं यही कोड आपको शो करवाता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ टेम्परेरी तौर पर कमेंट, ताकि ये वाली लाइन हमारी एग्जीक्यूट ना हो। तो एग्जीक्यूट के लिए मैं यहाँ पे ये वाली यूज़ करता हूँ, क्योंकि कमेंट जब भी मैं इसको रन करूँगा तो ये लाइन एज अ कमेंट के तौर पर इग्नोर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जाता हूँ कोड के अंदर, यहाँ पे जाकर लिखता हूँ, इसको रिफ़्रेश किया। जैसे मैंने रिफ़्रेश किया तो मुझे इसने वी लव पाकिस्तान यहाँ पे शो करवा दिया, ठीक है। वेरिएबल का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी चीज़ को वैल्यू असाइन करने के लिए। अब इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि मसलन लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ ये करूँ ना कि कोई भी वैल्यू को शो करवाना चाहूँ, लेट्स सपोज अगर मैं चाहता हूँ जी मैं x + y को शो करवाता हूँ, फिर इसका मतलब y की भी मुझे वैल्यूज़ कुछ ना कुछ देनी पड़ेगी। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू कर लेता हूँ जी 50 कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर यहाँ इसकी मैंने वैल्यू 5 जी, इसकी वैल्यू मैंने 15 दी हुई है। अब ये दो वेरिएबल आ गया। अब यहाँ पे मैं छोटा सा एक लॉजिक बनाना चाहता हूँ भाई कि अगर मेरे पास ये जो सा है दोनों वैल्यूज़ को सिंपल कर लेते हैं, अगर मेरे पास दोनों वैल्यूज़ को प्रेस करके शो करवाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसी को यूज़ कर लेते हैं बल्कि हम, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ x + y बराबर है किसके, तो मैं इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे भी मैं यूँ ही काम करता हूँ, x + y, यहाँ पे लिखूँगा
एक्स और यहाँ पे कर दूंगा प्लस। ठीक है, मैं इसको कुछ इस तरह भी शो करवा सकता हूँ। इसका एक और तरीका है, मैं वो भी बताता हूँ। उसको हम क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए तीसरा वेरिएबल यूज़ करूँगा मैं। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसको देखें ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं इसमें क्या एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ये 20 कहाँ से आ रहा है मेरे पास। बेसिकली 20 जो सा है ना, ये उसने उठाया हुआ है यहाँ से, इतने हिस्से से, ये वाला जो सा हिस्सा है। ठीक है, ये एक्स प्लस वाई, क्योंकि वैल्यूज तो इसके अंदर असाइन की हुई है। ठीक है, तो ये 20 यहाँ से आ रहा है। 20 कैसे ले रहा है, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 15 है, तो इस वजह से यहाँ से 20 ले रहा है। यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो ये इक्वल तक जो से इतना हिस्सा है, ये उसने जो सा छोटे पे लिखा है यहाँ से लिया, वो जो सा 20 आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। अब इसका एक और वे है कि मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल असाइन करता हूँ। ठीक है, वेरिएबल से $z के तौर पर मैं एक और वेरिएबल साइन करता हूँ, इसको इक्वल करता हूँ। इक्वल करने के बाद यहाँ पे मैं कहता हूँ जी ये जो सी चीज़ है ना मेरे पास, ये यहाँ से कट हो गए, इसके पास आ जाए। ठीक है, अब इट्स मीन दैट ये है कि मेरे पास जो सा ये जो सी इन दोनों को सम करने के बाद मेरे पास वैल्यूज़ आएगी ना, वो जी के अंदर स्टोर हो जाए। ठीक है, अब मैं कहता हूँ जी मुझे जी यहाँ पे शो करवाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने जी शो करवा दिया। जी के अंदर कौन सी वैल्यूज़ पर, ये डेफिनेटली इन दोनों को जमा करके जो भी वैल्यू होती है वो जी के पास चली जाए। और जी के पास जाने के बाद मैं कहता हूँ जी एक्स प्लस वाई करो, तो जो भी जी की वैल्यू बनती है वो यहाँ पे शो हो जाए। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद मैं यहाँ से इसको रन करूँगा, सॉरी इसके अंदर जाकर मैंने जैसे इसको पेज को रिफ्रेश किया तो सारी से बात वही आंसर रहेगा। अगर मैं इसमें से इसकी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, इसको मैं अगर लेट्स सपोज अगर मैं ये कर देता हूँ और इसकी वैल्यूज़ भी मैं यहाँ से कर देता हूँ 55। ठीक, ओके, जब मैं इन वैल्यूज़ को आपस में सम करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या आता है, 210। आई होप सो आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, हाँ मैं फिर बता देता हूँ इसके अंदर हमने करना क्या होता है। लेट्स सपोज अगर आपके पास स्ट्रिंग की वैल्यू है, स्ट्रिंग की वैल्यू ऐसी होती है कि करैक्टर के अंदर जो सी आती है, करैक्टर मीन जैसे कि मैंने पाकिस्तान लिखा हुआ है अल्फ़ाबेट में, वो स्मॉल में हो या कैपिटल में हो, वो करैक्टर ही होते हैं। ओके, अब मैं मज़ीद वेरिएबल के बारे में बताता चलूँ तो इसमें हमारे पास क्या आता है। लेट्स सपोज अगर मैं ये सारी कहानी यहाँ से डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ $txt1 इज इक्वल टू कॉलन, मैं कहता हूँ लर्न PHP। ओके, अब मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाता हूँ txt2 के नाम से। ठीक है, इसको करते हैं इक्वल, करते हैं डेली स्किल। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ से डेली स्किल किया, इसको किया, और ये सेमीकोलन लास्ट पे लाजमी लगेगा। ठीक है, अब एक और मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन में कुछ यूँ बनाऊंगा, यहाँ पे मैं करता हूँ इको, ECHO इको। इको करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा ब्रैकेट्स इको करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आएगा लेट्स सपोज H2। ठीक है, यहाँ पे मैं ये डॉट का निशान लगाऊंगा, ये कंकैटिनेशन का निशान होता है। कंकैटिनेशन का पॉइंट होता है यहाँ पे, तो कंकैटिनेशन बना दी ये आपकी PHP को HTML के साथ जोड़ देगा। ठीक है, वो कैसे जोड़ेगा मैं वो भी बताता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा $txt1 डॉट अगेन H2 का क्लोज टैग आ जाएगा, तो क्लोज टैग के लिए हम यूज़ करेंगे H2, यहाँ से इसको कर देंगे बंद। ठीक है, अब मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। ठीक है, text1 में मेरे पास क्या सेव है, लर्न PHP, और text2 में मेरे पास डेली स्किल। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इको किया किसको, text1 को, यानी कि यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा लर्न PHP, और ये H2 में लिखा है, यानी कि H2 हेडिंग 2 में जितना साइज़ बड़ा होगा ये उतने ही साइज़ में मुझे शो करवा देगा। अब यहाँ पे बेसिकली ये है तो HTML का टैग, लेकिन रन ये PHP में हो रहा है। कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कंकैटिनेशन यूज़ की हुई है। ठीक है, इसी वजह से ये यहाँ पे रन हो पा रहा है। इसके साथ मैं एक और लाइन लिख देता हूँ, वी लर्न PHP एट डेली स्किल। ठीक है, तो इस लाइन को लिखने के लिए हम करेंगे इको वी लर्न PHP एट, किस पे हम सीखने हैं, डेली स्किल पे। तो डेली स्किल मैंने ऊपर लिखा हुआ, तो वहाँ पे मैं लिखूँगा $txt2। ओके, इसको करेंगे बंद। तो यहाँ पे अब ये स्पेस में दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये कहानी कैसे चलेगी, यहाँ पे पहले तो TXT लिखा आ जाएगा, फिर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है H2। ठीक है, H2 से मुराद ये है कि H2 का हेडिंग जितना साइज़ की होती है वो बड़े साइज़ की होती है वैसे बेसिकली। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या शो करवाएगा, लर्न PHP। उसके बाद हमारे पास TXT2 में डेली स्किल लिखा हुआ है, लर्न PHP एट text2 से मुराद यहाँ पे आ जाएगा डेली स्किल लर्न PHP। ठीक है,
यहाँ पे वी लर्न PHP एट डेली स्किल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ रहा है टेक्स्ट 1, इसके अंदर मैं लर्न PHP से रख लिया। टेक्स्ट 2 मेरे पास है, यहाँ पे डेली स्किल मैंने रख लिया। अब जहाँ पे मैं ये एक्चुअली एज वेरिएबल, यानी कि ये जितना भी वेरिएबल है ये टेक्स्ट 2 में सेव हो चुका है, ठीक है। ये लर्न PHP ये टेक्स्ट 1 में सेव हो चुका है। मैंने जैसे ही यहाँ पे H2 पे आकर टेक्स्ट 1 लिखा है, ठीक है, तो इसने मुझे टेक्स्ट 1 शो करवा दिया। उसके बाद मैंने इको कर दिया वी लर्न PHP एट टेक्स्ट 2। इट्स मीन दैट टेक्स्ट 2 मेरे पास डेली स्किल पर है, तो ये कुछ इस तरह से आपको शो करवाएगा। यू कैन सी हेयर, ओके। जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, जैसे भी हमने यहाँ पे कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट करवाना है एज आउटपुट के तौर पर, तो उसके लिए हम इको का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इको के साथ साथ हम एक और चीज़ है प्रिंट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये PHP जो सी है ना, ये दोनों को सपोर्ट करती है, इको और प्रिंट को। एक वार डैम्प होता है उसको भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर डाटा टाइप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हमने डाटा टाइप चेक करनी होती है, किस डाटा का डाटा जो सारा उसकी टाइप कौन सी है, वार डैम्प उसके लिए इस्तेमाल होता है। बाय द वे मैं दोनों यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे अभी ये फंक्शन सोल्व किया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास इको पड़ा हुआ है, यहाँ पे मेरे पास ये भी इको में है, ये वाला भी इको में, और दोनों एज अ सेम काम करेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं इसको प्रिंट की शक्ल देता हूँ PRINT प्रिंट, और इसको भी मैं कह देता हूँ PRINT प्रिंट। प्रिंट मीन एज आउटपुट के तौर पर यूज़ होगी, यानी कि ये एज अ आउटपुट शो करवाएगी, ठीक है। जैसे ही मैं अब जाता हूँ यहाँ पे, तो ये इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इको प्रिंट दोनों सेम चीज़ है, ठीक है। दोनों का काम सेम है, दोनों में से जो सा मर्जी यूज़ करें, लेकिन मोस्टली डेवलपर्स इको का इस्तेमाल करते हैं और इको ही लिख लेते हैं, ठीक है।